नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार से खास अंतर पड़ने वाला है क्या। एक साल से कई मंत्रालय एक ही आदमी के पास हो तो वो कैसे विकास हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग एक ही आदमी के पास हो तो कैसे विकास करेगा। एक व्यक्ति सत्ता में रहने के लिए समझौता कर रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति सत्ता से हटाने के लिए संयोजक बनाने का प्रयास में लगा हुआ है। वहीं एक दूसरे को दोनों ठगने में लगे हैं। आगे उन्होंने कहा कि इन सब में बिहार की जनता ठगा रही है। बिहार का विकास रुक गया है और बर्बादी के नायक इन दोनों से बिहार मुक्ति चाहता है। आने वाले 2024 चुनाव के पहले ही बिहार में बड़ा चमत्कार होगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। मंत्रिमंडल का विस्तार से अब कोई अंतर पड़ने वाला है क्या? जो एक वर्ष एक व्यक्ति के हाथ में बजट के आधे भाग थमा दिया गया। पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, RWD, आपके नगर विकास, तमाम विभाग एक व्यक्ति के हाथ में लूट की छूट मिली हुई है कि मेरी कुर्सी बरकरार रखो, बाकी जितना लूटना है बिहार के अंदर विकास हो या न हो, हमारी कुर्सी बची रहे, सरकार चलती रहे। ये पूरी तरह से सत्ता के लिए एक व्यक्ति सत्ता में रहने के लिए समझौता कर रहा है, दूसरा व्यक्ति सत्ता से हटाने के लिए संयोजक बनाने के प्रयास में लगा है और एक दूसरे को ठगने में लगा है। बिहार की जनता ठगा रही है। बिहार की जनता का विकास रुक गया। बर्बादी के नायक इन दोनों से बिहार मुक्ति चाहता है। आने वाला 23-24 के चुनाव के पहले ही बड़ा चमत्कार बिहार में होगा। उस समय अरविंद केजरीवाल जी की बात नहीं मानी गई तो वो निकल गए। इस बार इनकी बात नहीं मानी गई, इनको लगा कि संयोजक का घोषणा हो जाएगा, नहीं हुआ तो निकल गए। अगली बार हो सकता है कि इनको संयोजक का घोषणा कर दें। लॉलीपॉप भी तो दिखाना है। सब जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबे लोग को भारत की जनता उनको सत्ता नहीं देगी। आप इंडिया बना लिए, इंडिया को लूटने वाले, इंडिया के नाम पर लूट की छूट चाहते हैं, तो इंडिया के लोग, भारत के लोग इंडिया को लूटने वाले को, जनता की गाढ़ी कमाई खाने वाले को, उस भ्रष्टाचारी को, उस आतंकवादी, उग्रवादी और अपराधी को संरक्षित करने वाले को तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होगी। और इंडिया को अंग्रेजों ने इंडिया कहा था, 21वीं सदी का भारत है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ये 21वीं सदी का भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा। भारत की जनता मन मिजाज बना चुकी है। ये इंडिया रख ले या इंडिया के अंदर ही समा जाए। अच्छा है कि 2 दलीय व्यवस्था देश के अंदर बनने जा रहा है। ये भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उपलब्धि है कि 2 दलीय व्यवस्था, एक दल भाजपा का होगा और एक दल कांग्रेस का होगा। कांग्रेस के बैनर तले तमाम कांग्रेस के विरुद्ध लड़कर के आने वाले जमात खड़े हो गए हैं। ये लोकतंत्र के लिए शुभ है। विशेषाधिकार कमेटी के अंदर की बात को बाहर चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन विशेषाधिकार विधायकों को जो मिला हुआ है, ये विधायिका को मजबूती प्रदान करने के लिए, विधायकों के साथ सौजन्यता प्रकट करने के लिए, विधायिक कार्य में कोई बाधा नहीं बने और विधायक की विश्वसनीयता समाज के अंदर बहाल हो, भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर अंकुश लगा सके। कहीं न कहीं आज जो स्थिति बन रही है, कई दल के विधायकों पर कई बार लाठीचार्ज हुआ। सदन के अंदर भी विधायकों को जिस तरह से अपमानित होना पड़ा, सदन के बाहर भी 13 तारीख को जिस तरह से लाठियों से पीटा गया और सत्ताधारी दल के मंत्री कहते हैं कि बुक नहीं किया गया। ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए ही विधायक विशेषाधिकार कमेटी है और उस कमेटी के तहत संज्ञान में लेना चाहिए। जब जब प्रशासनिक अराजकता फैलता है तो विशेषाधिकार कमेटी को कंट्रोल करता है और नहीं तो भ्रष्टाचार, अपराध चरम पर पहुंचता है। और इस कमेटी के माध्यम से निरपेक्ष भाव से ये कदम उठानी चाहिए। यही तो देखना है कि आसन सदन का कस्टोडियन है। आसन की विश्वसनीयता बहाल रखने की जिम्मेवारी अध्यक्ष की है और अध्यक्ष से हम लोगों ने आग्रह भी किया है विशेषाधिकार हनन का मामला को देकर के, और कहा है कि विधायिका किसी पार्टी की नहीं होती है,
विधायिका संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार के तहत जनता की आवाज़ होती है, और इस आवाज़ को कोई दबाने का काम करे, इस आवाज़ को कोई गुम करने का प्रयास करे, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और लोकतंत्र के हत्यारे को बख्शना नहीं चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जो कार्रवाई नहीं होती है तो फिर लोकतंत्र में ऐसे लोगों को विश्वास नहीं होगा, ऐसे लोग की विश्वसनीयता घटेगी। ये आने वाला दिन में पता चलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।